हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में हम कर रहे हैं आपका अलजेब्रा, जो पेपर फर्स्ट आपका है उसमें हमने स्टार्ट किया था यूनिट 2 एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप। ये स्पेशल वीडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या उससे एफिलिएटेड जो भी कॉलेज है उनके लिए है। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो एक बार सिलेबस मैच कर लीजिएगा कि आपका सिलेबस जहाँ भी है आपका यूनिट 2 यानी एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप या ग्रुप थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके पहले काफ़ी लेक्चर हुए हैं, एक एमसीक्यू भी कराया गया है तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं एमसीक्यू बेस पे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा है सब ग्रुप है। क्या है सब ग्रुप? आज हम बात करने वाले हैं सब ग्रुप के बारे में। सब ग्रुप होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास ग्रुप है, पहले समझिए उसके बाद डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। कोई हमारे पास ग्रुप है जिसका बाइनरी ऑपरेशन O है। ठीक है, ये क्या है? ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ये क्या है? एक ग्रुप है। ठीक है, और एक इसका हम सबसेट ले रहे हैं। इस ग्रुप का एक हम क्या कर ले रहे हैं? सबसेट ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये जो सबसेट है इस G का क्या है? सबसेट है। यहाँ पे हमने एक ग्रुप लिया G और G का एक सबसेट हमने ले लिया H। ठीक है, H जो है ग्रुप G का सबसेट है। ठीक है, तो जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये G है ग्रुप फॉर्म कर रहा है, उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर इस H भी क्या कर दिया? ग्रुप फॉर्म कर गया, तो हम कहेंगे कि H इज अ सबग्रुप ऑफ G। अब ग्रुप होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एसोसिएटिव होनी चाहिए। आपको ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर दिया गया है। उसके पास आइडेंटिटी इसके पास मिलना चाहिए, उसके पास उसका इनवर्स मिलना चाहिए। ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो हम कहते हैं वो ग्रुप फॉर्म करता है। अगर इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दिया जाए कम्यूटेटिव लॉ, तो हम कहेंगे ये अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सब ग्रुप कैसे डिनोट करते हैं? मान लीजिए अगर H G का सब ग्रुप है तो इसको हम ऐसे मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं। इसका मीनिंग ये है कि H इज सब ग्रुप ऑफ G। एक बहुत समझिए, कोई आपके पास ग्रुप है तो उसका एक सबसेट हमने लिया H। H भी जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर H भी ग्रुप फॉर्म कर गया तो हम कहेंगे H इज सब ग्रुप ऑफ G। चलिए एक बार और क्लियर कर लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया रियल नंबर का जो एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करता है। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। आप अगर ग्रुप थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, अभी तक लेक्चर देखते चले आ रहे हैं, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है और इस चारों प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स ये सारे सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसका एक सबसेट हम ले रहे हैं Z ले रहे हैं। Z जो है सेट ऑफ इंटीजर जो है सेट ऑफ रियल नंबर का क्या है? सबसेट है। क्या है? सबसेट है। तो सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो Z जो सेट ऑफ जो इंटीजर हमारा है Z जो है R का सबसेट है। तो आपको पता भी है कि Z भी एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करता है। यानी जो चारों प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, यहाँ तक कि अबेलियन भी है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है। तो बाय एग्जांपल आप ये समझिए कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो सब ग्रुप होता है सेट ऑफ रियल नंबर का एडिशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक और एग्जांपल आप ले लीजिए। आप सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर भी जो है क्या है? R का सबसेट है और एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर भी एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर इज अ सबग्रुप ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर।
बहुत सिंपल भाषा में आप समझ गए कि सब ग्रुप का मतलब क्या होता है। सब ग्रुप का मतलब ये होता है कि कोई उसका सबसेट है, तो अगर मान लीजिए जो ग्रुप फॉर्म कर रहा है उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर उसका सबसेट भी ग्रुप फॉर्म कर जाए तो हम कहेंगे कि क्या है, वो उसका सब ग्रुप है। जैसे सेट ऑफ इंटीजर यानी जेड जो है सब ग्रुप होगा सेट ऑफ रियल नंबर का एडिशन के रिस्पेक्ट में। दूसरा एग्जांपल, सेट ऑफ रियल नंबर भी सबसेट होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर भी सबसेट होता है रियल नंबर का, तो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर भी एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा। ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो ये रहा ब्यौरा आपका सब ग्रुप का। आई होप आपको समझ में आ गया होगी सब ग्रुप का मतलब क्या है, व्हाट इज सब ग्रुप। ठीक है, चलिए आप प्रॉपर आप इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं विथ एग्जांपल। तो ये देखते हैं डेफिनेशन सब ग्रुप का। समझ गए होंगे आपके सब ग्रुप का क्या मतलब है, व्हाट इज सब ग्रुप क्या है। मतलब देखिए सब ग्रुप डेफिनेशन, लेट जी कामा ओ, यानी जी हमारे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर ओ है और वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, देन एच इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच itself is a group with respect to same binary operation defined on G. It is denoted by H is subgroup of G को हम ऐसे डिनोट करते हैं। मतलब समझ गए होंगे आप कि अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो उसका जो सबसेट होगा वो भी अगर उसी सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर गया तो उसका वो सबसेट कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल, सेट ऑफ रियल रेशनल नंबर जो है हमारा सबसेट होता है रियल नंबर का, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट यानी प्लस के रिस्पेक्ट में इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। पहली बात, ये नॉन एम्प्टी है और ये सबसेट है इसका। और आप जानते ही हैं सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता ही है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है 2Z। 2Z का मतलब यह है कि एक हमने MZ टाइप ग्रुप डिफाइन किया था, MZ टाइप का, जिसमें m हमारा क्या एक पॉजिटिव नंबर था। ठीक है, तो यहाँ से m बराबर 2 लिया गया। 2Z जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप फॉर्म करेगा सेट ऑफ किसके, इंटीजर में। सेट ऑफ इंटीजर यानी 2Z जो होगा वो सबसेट होगा सेट ऑफ इंटीजर का, और ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, तो ये भी एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर गया। तो इसका मतलब है 2Z इज सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। ओके, अब थर्ड एग्जांपल, सेट ऑफ रियल नंबर इज सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप जानते ही आप क्वेश्चन कराया भी गया है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, और सेट ऑफ रियल नंबर जो है इसका सबसेट है और ये भी एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। तो हम कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, हम कह सकते हैं। चौथा एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एडिशन के रिस्पेक्ट में इज नॉट सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। अब पूछिए क्यों? क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर जो है सबसेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है सबसेट होता है इंटीजर का, और सेट ऑफ इंटीजर जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने इसको प्रूव भी किया हुआ है। लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में इज नॉट अ ग्रुप। वाई? इसके पास क्या नहीं मिलता है कि ग्रुप फॉर्म नहीं करता है? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास एडिशन के रिस्पेक्ट में इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए क्या है, ये इसका सब ग्रुप नहीं है। सबसेट है लेकिन सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका सब ग्रुप का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब ग्रुप क्या है और उसका एग्जाम्पल आपने देख लिया। ठीक है, चलिए वीडियो स्टॉप करिए और इसको नोट करिए आप। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप। प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ग्रुप है और उस ग्रुप के पास उसका सबसेट जो है, मान लीजिए हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर ले रहे हैं, ग्रुप है, तो आइडेंटिटी भी जो है
क्या है, उसका एक सबसेट है, और खुद R भी जो है उसका एक सबसेट है। हाँ, तो आइडेंटिटी और सेल्फ R जो है उसका सबसेट है, तो ये क्या है, दो एक सब ग्रुप है। क्या है, सब ग्रुप है, क्योंकि ये दोनों भी क्या करेंगे, ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो सब ग्रुप है, तो इन दोनों सब ग्रुप को हम बोलेंगे क्या, इम्प्रॉपर सब ग्रुप या ट्रिवियल सब ग्रुप। और आइडेंटिटी और इटसेल्फ जो ग्रुप है उसको छोड़ के बाकी जो बीच के सब ग्रुप मिलेंगे, और भी तो सब ग्रुप मिलेंगे, तो उनको हम बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप या नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिफिनेशन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप। लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। एक हमारे पास क्या है, G है जो एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, और H जो है उसका सबसेट भी है, और उस क्या कर रहा है, उसका सब ग्रुप भी है। देन अगर उसका सब ग्रुप आइडेंटिटी, यानी H बराबर आइडेंटिटी का मतलब सब ग्रुप है, एंड खुद G भी उसका क्या है, सब ग्रुप है, इट सेल्फ इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ G, वो हमेशा बनाएगा आइडेंटिटी, और खुद G जो है वो क्या है, हमेशा क्या होगा, सब ग्रुप होगा। इज कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप या इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, एंड H इज इक्वल टू नॉट आइडेंटिटी एंड नॉट इट सेल्फ, मतलब आइडेंटिटी और G को अब छोड़ दिया जाए, इनको छोड़ के अदर जो सब ग्रुप होंगे इज नॉट सब ग्रुप ऑफ G, देन H इज कॉल्ड प्रॉपर सब ग्रुप या नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ G। समझ में आ गया होगा आपको कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, उस ग्रुप की जो आइडेंटिटी होगी वो भी उसका सब ग्रुप होगा, और खुद G भी क्या है, उसका एक सब ग्रुप होगा। तो ये दोनों सब ग्रुप को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप या ट्रिवियल सब ग्रुप, और इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी सब ग्रुप मिलेगा उसको हम बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप या उसको नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। बाय एग्जाम्पल देखिए, हमने सेट ऑफ रियल नंबर, लेट सेट ऑफ रियल नंबर जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसके पास आइडेंटिटी होगी, तो H बराबर, H जो है इसका सब ग्रुप है, तो H बराबर आइडेंटिटी एंड H बराबर R, खुद R इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, या इसको हम कहेंगे कि ट्रिवियल सब ग्रुप। ये इस ग्रुप R की आइडेंटिटी और खुद R जो है इसका इम्प्रॉपर सब ग्रुप होगा। अब सब ग्रुप कैसे होगा, ये आइडेंटिटी जो है इसका सबसेट है, आइडेंटिटी ग्रुप फॉर्म करेगा, और R जो खुद उसका अपना सबसेट है, क्योंकि जो सबसेट की डिफिनीशन है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सब ग्रुप भी बनाएगा। ठीक है, तो इन दोनों सब ग्रुप को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप या ट्रिवियल सब ग्रुप। अगर इन दोनों को छोड़ के दूसरा कोई भी सब ग्रुप अगर मिलता है सेट ऑफ रियल नंबर का, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी को छोड़ दिया जाए और खुद R को छोड़ दिया जाए, तो जो भी सब, अरे इसके और सब भी सब ग्रुप मिलेंगे, तो जो भी मिलेगा वो उसको हम कहेंगे प्रॉपर सब ग्रुप या उसको हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, तो ये सब ग्रुप से रिलेटेड डेफिनेशन था, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, चलिए फिर वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिए। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने पढ़ा व्हाट इज सब ग्रुप विथ एग्जांपल एंड प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है विथ एग्जांपल। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।